नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल संशोधन नीति 2026 को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। अगर नया ईवी लेने का प्लान बन रहा है तो ये गाइड बिल्कुल परफेक्ट है। हम समझेंगे कि क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार से मिलने वाली इस भारी सब्सिडी को आखिर क्लेम कैसे करना है। देखा जाए तो ये पॉलिसी सिर्फ प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण और नए रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज मुख्य रूप से इन 6 पॉइंट्स पर बात होगी। बिहार का ग्रीन मोबिलिटी विजन, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी का अमाउंट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का तरीका, वेरिफिकेशन और बैंक डिस्बर्समेंट का प्रोसेस, और आखिर में इससे होने वाली लॉन्ग टर्म बचत। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बिहार का ग्रीन मोबिलिटी विजन। साल 2030 के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया है। लक्ष्य ये है कि राज्य में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में से पूरे 30% यानी 30% पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो। सोचिए, ये ट्रांसपोर्ट के पूरे सिस्टम को कितना बदल कर रख देगा। इस EV 30 at 30 अभियान के पीछे काफी क्लियर फोकस है। इससे न सिर्फ शहरों की हवा साफ होगी और सालाना करीब 10 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा, बल्कि ये ग्रीन मोबिलिटी को सीधे तौर पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार बनाने से भी जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, श्रेणी के अनुसार सब्सिडी की राशि। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, यानी पैसे। वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं के लिए सीधे 1 लाख रुपए की भारी सब्सिडी का प्रावधान है। जी हां, पूरे 1 लाख। वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर महिलाओं और SC/ST आवेदकों को 12,000 रुपए मिलेंगे, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए ये 10,000 रुपए हैं। और अगर कमर्शियल साइड देखें तो कार्गो 3 व्हीलर पर SC/ST वर्ग को 60,000 रुपए और सामान्य वर्ग को 50,000 रुपए तक का बड़ा ग्रांट दिया जा रहा है, ताकि लोग अपना काम शुरू कर सकें। तीसरा सेक्शन, आवश्यक दस्तावेजों की सूची। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट रेडी रखनी होगी। अप्लाई करते वक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसिस नंबर के आखिरी 5 डिजिट हर हाल में चाहिए। SC/ST कैटेगरी के आवेदकों के लिए उनका ऑफिशियल सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जिस बैंक अकाउंट में पैसे आने हैं, पासबुक पर लिखा नाम और गाड़ी के मालिक का नाम बिल्कुल सटीक रूप से मैच होना चाहिए, वरना प्रोसेस बीच में ही अटक सकता है। चौथा सेक्शन, पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि असल में अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा सफ़र काफ़ी लॉजिकल है। शुरुआत मोबाइल OTP के जरिए गाड़ी के वेरिफिकेशन से होती है। उसके बाद बैंक डिटेल्स भरी जाती हैं और अंत में फॉर्म सबमिट करते ही एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ये सिस्टम काफ़ी सीधा और पारदर्शी बनाया गया है। ये सभी क्लेम बिहार सरकार के आधिकारिक EV पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए जा रहे हैं। आधिकारिक URL OD ट्रांसपोर्ट में spot.nic.in/BiharEV पर जाकर कोई भी अपना सब्सिडी आवेदन सुरक्षित तरीके से शुरू कर सकता है। पोर्टल पर सबसे पहले गाड़ी का सही रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसी नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होते हैं। ये जानकारी डालते ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड या OTP आता है। ये सिक्योरिटी का पहला स्टेप है, जिससे सिस्टम ये कंफर्म करता है कि असली मालिक ही आवेदन कर रहा है। OTP वेरीफाई होने के बाद आवेदक को अपनी डेमोग्राफिक कैटेगरी चुननी होती है। अगर SC या ST वर्ग चुना गया है तो यहीं पर ऑफिशियल सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम बहुत ही सावधानी से दर्ज करना होता है। इसी खाते में सीधे फंड ट्रांसफर किया जाएगा। सेक्शन 5, वेरिफिकेशन और बैंक भुगतान। फॉर्म सबमिट करना तो बस पहला हिस्सा है, उसके बाद का टाइमलाइन समझना भी काफी जरूरी है। एक बार एप्लीकेशन नंबर मिल जाने के बाद फाइल स्थानीय RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास जाती है। वहां दस्तावेजों और योग्यताओं की बारीकी सी जांच होती है। जब RTO की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है, तभी फाइल को अंतिम पेमेंट के लिए बैंक भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ही बैंक सफलतापूर्वक पैसे ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सिस्टम पर डिसबर्समेंट स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज अपडेट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सब्सिडी आधिकारिक तौर पर पास हो चुकी है और पैसा खाते में पहुंच चुका है। आखिरी सेक्शन, दीर्घकालिक बचत और प्रभाव। अगर इस पूरे सिस्टम को एक आम परिवार के बजट के नजरिए से देखें तो ये पॉलिसी शुरुआती खर्च को काफी हद तक कम कर देती है। एक तरफ 12,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की डायरेक्ट सब्सिडी और मोटर टैक्स में 50% तक की छूट है।
वहीं दूसरी तरफ हर रोज के पेट्रोल या डीजल का खर्च पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लंबे समय में देखा जाए तो ये बचत इतनी बड़ी है कि एक आम घर के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला बन जाता है। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। जैसे जैसे ये डायरेक्ट सब्सिडीज हजारों लोगों के लिए स्वच्छ परिवहन को सुलभ बना रही हैं, ये राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में एक बड़े बदलाव का संकेत है। खासकर महिलाओं को मिल रही 1 लाख रुपए तक की भारी छूट उन्हें ज्यादा स्वतंत्र बना रही है। क्या नई आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रीन मोबिलिटी मिलकर बिहार का भविष्य पूरी तरह बदल देंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।